सोचिए, दो लोग एक ही सफर पर निकलते हैं। दोनों के पास एक जैसी प्रतिभा है, दोनों के पास समान अवसर हैं। लेकिन कुछ सालों बाद एक व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर होता है और दूसरा अब भी संघर्ष कर रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी असफलता के बाद हार मान लेते हैं? इसका जवाब है ग्रिट। ग्रिट यानी दृढ़ निश्चय, लगातार मेहनत और कभी हार ना मानने का जज्बा। इस वीडियो में आप सीखेंगे ग्रिट क्या है और यह सफलता में कैसे मदद करता है। क्या सिर्फ टैलेंट और इंटेलिजेंस ही काफी है या फिर मेहनत ज्यादा जरूरी है? कैसे आप अपने अंदर ग्रिट को विकसित कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी मुश्किल के बावजूद सफलता पाना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने दम पर कुछ बड़ा कर दिखाते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहला अध्याय, धैर्य की शक्ति, द पावर ऑफ ग्रिट। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है कि वह जन्मजात प्रतिभाशाली है। हम मान लेते हैं कि उसकी सफलता किस्मत, प्राकृतिक प्रतिभा या असाधारण बुद्धिमत्ता का नतीजा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या महान कलाकार, खिलाड़ी, उद्यमी या वैज्ञानिक केवल अपनी प्रतिभा के कारण सफल होते हैं? एंजेला डकवर्थ ने इस धारणा को तोड़ते हुए अपनी पुस्तक ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिविरेंस में यह सिद्ध किया है कि असली सफलता का राज ग्रिट यानी दृढ़ निश्चय और लगातार प्रयास में छिपा है। 1.1 सफलता का असली राज, प्रतिभा या धैर्य। सालों से यह बहस चल रही थी कि सफलता के लिए प्रतिभा जरूरी है या फिर मेहनत। एंजेला डकवर्थ ने अपने शोध में पाया कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में असाधारण सफलता हासिल की, वे केवल प्रतिभाशाली नहीं थे, बल्कि उनमें ग्रिट था। ग्रिट का अर्थ है अपने लक्ष्यों के प्रति जुनून और लंबे समय तक उनके लिए मेहनत करने की क्षमता। ये सिर्फ एक बार कोशिश करने या कुछ समय के लिए प्रेरित रहने की बात नहीं है, बल्कि यह वर्षों तक बिना हार माने आगे बढ़ते रहने की ताकत है। 1.2 प्रतिभाशाली लोग भी असफल क्यों होते हैं? शोध के दौरान डकवर्थ ने कई सफल और असफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कई प्रतिभाशाली लोग भी असफल हो जाते हैं क्योंकि वे कठिनाइयों से हार मान लेते हैं। वे अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर प्रयास नहीं करते। दूसरी ओर, ऐसे लोग जिनके पास औसत प्रतिभा थी लेकिन जबरदस्त ग्रिट था, उन्होंने बार बार असफलताओं के बावजूद सफलता हासिल की। एक दिलचस्प उदाहरण वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी का है। हर साल हजारों छात्र इसमें प्रवेश लेते हैं, लेकिन बहुत से छात्र शुरुआती कठिनाइयों को झेल नहीं पाते और छोड़ देते हैं। रिसर्च से पता चला कि जो छात्र मानसिक रूप से मजबूत और लगातार मेहनत करने वाले थे, वही इस अकादमी को सफलतापूर्वक पूरा कर पाए। 1.3 ग्रिट को कैसे मापा जाए? डकवर्थ ने एक ग्रिट स्केल विकसित किया जिसमें यह परखा जाता है कि कोई व्यक्ति कितनी दृढ़ता और जुनून के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। इस स्केल में कुछ प्रमुख सवाल होते हैं, जैसे क्या आप आसानी से अपने लक्ष्य बदल देते हैं? क्या आप किसी मुश्किल काम को अधूरा छोड़ देते हैं? क्या आप चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं? क्या आप बार बार कोशिश करने के बावजूद हार नहीं मानते? अगर आपके जवाब यह दर्शाते हैं कि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं, तो आप में ग्रिट है। 1.4 सफलता के लिए सही फॉर्मूला। डकवर्थ ने एक आसान फॉर्मूला बताया जो यह स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति की सफलता में प्रतिभा से ज्यादा मेहनत की भूमिका होती है। प्रतिभा x प्रयास ऑन्स कौशल, स्किल कौशल x प्रयास ऑन उपलब्धि, अचीवमेंट। इसका मतलब यह है कि प्रतिभा अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक उसे मेहनत का साथ न मिले, और जो लोग लगातार मेहनत करते हैं वे अपनी प्रतिभा को कौशल में बदल सकते हैं और फिर उसी कौशल से असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। 1.5 धैर्य और जुनून की ताकत। ग्रिट का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि अपने काम के प्रति गहरा जुनून रखना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को बिना रुचि के कर रहा है तो वह लंबे समय तक उसमें टिक नहीं पाएगा। इसीलिए हमें वह लक्ष्य चुनने चाहिए जिनमें हमारी रुचि हो और फिर उनके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए।
अगर ग्रिट सफलता की कुंजी है तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक मजबूती और दृढ़ निश्चय को बढ़ा सके? इसका जवाब दूसरे अध्याय में मिलेगा। ग्रिट कैसे बढ़ता है? दूसरा अध्याय, ग्रिट कैसे बढ़ता है, हाउ ग्रिट ग्रोज। पहले अध्याय में हमने जाना कि सफलता का असली रहस्य ग्रिट यानी दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास में छिपा है, न कि केवल प्रतिभा में। लेकिन अब सवाल यह उठता है, अगर किसी व्यक्ति में ग्रिट कम है तो क्या वह इसे बढ़ा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने अंदर ज्यादा धैर्य, जुनून और मानसिक शक्ति विकसित कर सकें? एंजेला डकवर्थ का कहना है कि ग्रिट कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई नया कौशल सीखते हैं, वैसे ही हम अपने धैर्य और संकल्प को भी मजबूत बना सकते हैं। इस अध्याय में हम उन 4 तरीकों को जानेंगे जिनसे हम ग्रिट को विकसित कर सकते हैं। ग्रिट के 4 स्तंभ, द 4 पिलर्स ऑफ ग्रिट। डकवर्थ के अनुसार ग्रिट 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित होता है। 1. रुचि, इंटरेस्ट, वही काम करें जिसमें आपकी रुचि हो। 2. अभ्यास, प्रैक्टिस, लगातार सुधार करने की आदत डालें। 3. उद्देश्य, पर्पस, अपने काम को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ें। 4. आशा, होप, असफलता से हार न माने और आगे बढ़ते रहें। अब इन 4 स्तंभों को विस्तार से समझते हैं। पहला स्तंभ, रुचि, इंटरेस्ट, जुनून। कैसे पैदा करें? अगर आप किसी काम में दिलचस्पी नहीं रखते तो आप उसमें लंबे समय तक टिक नहीं सकते। इसलिए पहला कदम यह है कि आपको वह चीज खोजनी होगी जिसे करने में आपको आनंद आता हो। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग अपने जुनून को पहचान ही नहीं पाते। डकवर्थ के अनुसार जुनून अचानक प्रकट नहीं होता, इसे खोजा और विकसित किया जाता है। कैसे पहचानें कि आपकी रुचि किसमें है? वे अलग अलग चीजों को आजमाएं। जब तक आप अलग अलग काम नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या पसंद है। 2. अपने बचपन की पसंद पर ध्यान दें। अक्सर हमारी असली रुचियां बचपन में ही दिखने लगती हैं। 3. जो चीज आपको बिना थके आकर्षित करे वही आपकी असली रुचि है। उदाहरण के लिए, अगर अमिताभ बच्चन ने अपने जुनून को पहचाना ना होता तो वे एक महान अभिनेता नहीं बनते। दूसरा स्तंभ, अभ्यास, प्रैक्टिस, खुद को बेहतर कैसे बनाएं। रुचि खोजने के बाद अगला कदम है निरंतर अभ्यास। प्रैक्टिस से परफेक्शन नहीं आता, बल्कि परफेक्शन की ओर लगातार बढ़ना ही असली ग्रिट है। सही तरीके से अभ्यास करने के 3 नियम। 1. हर दिन अपने कौशल को सुधारने पर फोकस करें। 2. फीडबैक लें और गलतियों को सुधारें। 3. कठिन चीजों का अभ्यास करें, आसान चीजों को नहीं। उदाहरण के लिए, सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में हजारों घंटे अभ्यास किया, तब जाकर वे महान क्रिकेटर बने। तीसरा स्तंभ, उद्देश्य, पर्पस, अपने लक्ष्य को बड़ा कैसे बनाएं। केवल खुद की सफलता के लिए कुछ करने की बजाय अगर आप अपने काम को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं तो ग्रिट अपने आप बढ़ जाता है। कैसे? एक, अपना WHY खोजें। आप जो कर रहे हैं वह केवल पैसे कमाने के लिए है या कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। 2, दूसरों की मदद से जुड़ें। अगर आपका काम किसी और की जिंदगी को बेहतर बना सकता है तो आप उसमें और ज्यादा मेहनत करेंगे। उदाहरण के लिए, डॉ. APJ अब्दुल कलाम ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के विकास के लिए काम किया, इसलिए वे कभी हार नहीं माने। चौथा स्तंभ, आशा, होप, कठिनाइयों से हारने की बजाय कैसे लड़ें। हर महान व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनमें एक चीज समान थी, वे कभी हार नहीं माने। डकवर्थ कहती हैं कि आशा ग्रिट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो लोग मानते हैं कि मेरे हालात बदल सकते हैं, वे ज्यादा मेहनत करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ भी बदलने की ताकत नहीं है, वे जल्दी हार मान लेते हैं। आशावादी बनने के 3 तरीके। 1, असफलता को सीखने का मौका समझें। 2, खुद से कहें अभी नहीं तो बाद में जरूर होगा। 3, लंबे समय के नजरिए से सोचें। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होने के बावजूद हार नहीं मानी और आखिरकार बल्ब का आविष्कार कर ही लिया। अब हमने जान लिया कि ग्रिट को बढ़ाने के 4 तरीके हैं: रुचि, अभ्यास, उद्देश्य और आशा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है?
या फिर स्मार्ट वर्क भी जरूरी है? इसका जवाब तीसरे अध्याय में जानेंगे। प्रयास 2 बार मायने रखता है। तीसरा अध्याय, प्रयास 2 बार मायने रखता है। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। हम अक्सर सुनते हैं कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफी है, या फिर सही दिशा में मेहनत, स्मार्ट वर्क भी उतना ही महत्वपूर्ण है? एंजेला डकवर्थ का मानना है कि प्रयास केवल सफलता की दिशा में एक कदम नहीं, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ने का जरिया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला दिया जिससे यह समझा जा सकता है कि कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क दोनों सफलता में कैसे योगदान देते हैं। फर्स्ट, सफलता का गणित। प्रयास कैसे सफलता को प्रभावित करता है? डकवर्थ ने एक साधारण लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूला दिया। प्रतिभा x प्रयास आन कौशल स्किल, कौशल x प्रयास हास्ट उपलब्धि अचीवमेंट। इस फॉर्मूले के अनुसार प्रयास एफर्ट सफलता में 2 बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला प्रयास आपकी प्रतिभा को कौशल में बदलता है। दूसरा प्रयास आपके कौशल को असाधारण उपलब्धियों में बदलता है। इसका क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन वह मेहनत नहीं करता, तो उसकी प्रतिभा कभी भी कौशल में नहीं बदलेगी। और अगर उसने कौशल विकसित कर भी लिया लेकिन उसे निरंतर उपयोग नहीं किया, तो वह कभी भी बड़ी सफलता नहीं पा सकेगा। 2, क्यों सिर्फ प्रतिभा सफलता की गारंटी नहीं है? कई बार लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान या प्रतिभाशाली है तो वह अपने आप सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन को बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था, लेकिन उनके प्रयासों ने उन्हें दुनिया का सबसे महान आविष्कारक बना दिया। MS धोनी साधारण पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन उनके निरंतर अभ्यास और प्रयासों ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का लीजेंड बना दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में साधारण छात्र थे, लेकिन उन्होंने मेहनत से भौतिकी में क्रांति ला दी। इससे क्या सीख मिलती है? प्रतिभा आपके पास हो सकती है, लेकिन अगर आप उस पर मेहनत नहीं करते तो वह व्यर्थ हो जाती है। वहीं अगर कोई कम प्रतिभाशाली व्यक्ति भी लगातार सही दिशा में मेहनत करता है तो वह सफल हो सकता है। 3, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। क्या ज्यादा जरूरी है? लोग अक्सर बहस करते हैं कि हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत ज्यादा जरूरी है या स्मार्ट वर्क, समझदारी से किया गया काम। डकवर्थ के अनुसार सफलता के लिए दोनों की जरूरत होती है। तो क्या करना चाहिए? 1, दृढ़ निश्चय से काम करें, लेकिन सही रणनीति अपनाएं। 2, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। 3, जो भी करें उसमें सुधार लाने का तरीका खोजें। 4, लगातार प्रयास करने की शक्ति। कई बार हम देखते हैं कि लोग किसी काम को कुछ समय तक करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें सफलता नहीं मिलती, वे हार मान लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम हर असफलता से सीखें और आगे बढ़ें? उदाहरण के लिए, जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, 30 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट होने के बावजूद उन्होंने अलीबाबा को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। स्टीफन किंग, उनकी पहली किताब 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट हुई, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा और आज वे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। कोलोनल सैंडर्स, KFC के फाउंडर, 65 साल की उम्र में उन्होंने KFC की शुरुआत की, जब वे हजारों बार रिजेक्ट हो चुके थे। इससे क्या सीख मिलती है? अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो असफलता भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। 5, सही दिशा में प्रयास कैसे करें? अगर प्रयास 2 बार मायने रखता है तो यह भी जरूरी है कि हम सही तरीके से प्रयास करें। 1, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन थोड़ा सुधार करने की आदत डालें। 2, फीडबैक लें और सुधार करें। अपने प्रयासों का आकलन करें और जानें कि क्या सही चल रहा है और क्या सुधार की जरूरत है। 3, धैर्य बनाए रखें। कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। अब तक हमने यह समझा कि प्रयास से ही सफलता संभव है और यह 2 बार मायने रखता है। लेकिन अगला बड़ा सवाल यह है, अगर सही दिशा में मेहनत और प्रयास सफलता की कुंजी है, तो इसे लंबे समय तक बनाए रखने का रहस्य क्या है? लोग अक्सर बीच में क्यों हार मान लेते हैं? चौथा अध्याय, ग्रिड को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें? हाउ टू सस्टेन ग्रिड ओवर टाइम। अब तक हमने जाना कि ग्रिड यानी दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है।
हमने यह भी समझा कि प्रतिभा से ज्यादा प्रयास मायने रखता है और इसे सही दिशा में किया जाए तो असाधारण सफलता मिल सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, लोग लंबे समय तक ग्रिट क्यों नहीं बनाए रख पाते? क्यों कुछ लोग कुछ समय तक मेहनत करने के बाद हार मान लेते हैं? क्या ग्रिट केवल एक अस्थायी भावना है जो समय के साथ खत्म हो जाती है, या फिर इसे जीवन भर बनाए रखा जा सकता है? एंजेला डकवर्थ का कहना है कि ग्रिट को लंबे समय तक बनाए रखना संभव है, लेकिन इसके लिए सही मानसिकता और रणनीतियों की जरूरत होती है। इस अध्याय में हम उन महत्वपूर्ण तरीकों को जानेंगे जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय को लंबे समय तक बरकरार रख सकता है। फर्स्ट, क्यों लोग बीच में ही हार मान लेते हैं? बहुत से लोग एक नया लक्ष्य तय करते हैं, उसे पूरे जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद उत्साह खो देते हैं और लक्ष्य को अधूरा छोड़ देते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। 1. शुरुआती उत्साह के बाद कठिनाइयों का सामना करना। जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं तो कई लोग हार मान लेते हैं। 2. तुरंत सफलता की उम्मीद। कई लोग सोचते हैं कि वे जल्दी सफल हो जाएंगे, लेकिन जब परिणाम देर से आते हैं तो वे निराश हो जाते हैं। 3. लंबे समय तक एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाले कई कारण हैं जिससे लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। 4. खुद पर विश्वास की कमी। जब लगातार असफलताएं मिलती हैं तो लोग खुद पर संदेह करने लगते हैं और लक्ष्य को छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं वे इन सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ते रहते हैं। 2 ग्रिड को लंबे समय तक बनाए रखने के 5 रहस्य। 1. अपने क्यों को स्पष्ट करें। नो योर वाई। लंबे समय तक ग्रिड बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप जानें कि आप किसी चीज को क्यों करना चाहते हैं। अगर कारण मजबूत होगा तो आप मुश्किल समय में भी टिके रहेंगे। सिर्फ पैसे कमाने या नाम कमाने के लिए कुछ करने वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं वे कभी हार नहीं मानते। उदाहरण, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने सिर्फ एक वैज्ञानिक बनने के लिए काम नहीं किया, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी ने सिर्फ खुद की भलाई के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी। 2. असफलता को सीखने का अवसर समझें। सी फेलियर एज अ लेसन। कई लोग बार बार असफल होने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन सफल लोग असफलता को सीखने का मौका समझते हैं। हर असफलता आपको सिखाती है कि क्या नहीं करना चाहिए और किस दिशा में सुधार की जरूरत है। जो लोग असफलताओं से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं वे अंत में जरूर सफल होते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफलता का सामना किया। अमिताभ बच्चन को करियर के शुरुआती दौर में रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 3. खुद को लगातार प्रेरित रखें। स्टे मोटिवेटेड एवरी डे। लंबे समय तक ग्रिट बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप खुद को हर दिन प्रेरित रखें। कैसे? हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें, अपने रोल मॉडल को देखें और उनसे सीखें। माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन का अभ्यास करें। 4. छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। अगर आप सिर्फ बड़े लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और निराश महसूस करने लगेंगे। इसलिए बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो हर दिन सिर्फ 500 शब्द लिखें। अगर आपका लक्ष्य फिट रहना है तो पहले 10 मिनट की एक्सरसाइज से शुरू करें। 5. खुद को सही लोगों से घेरें। सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। आपके आसपास के लोग आपकी सोच और दृढ़ निश्चय पर बहुत असर डालते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आप भी जल्दी हार मान सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप भी प्रेरित रहेंगे। उदाहरण, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक ने एक दूसरे को प्रेरित किया और एप्पल बना दिया। बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया। 3. लगातार ग्रिट बनाए रखने का सबसे बड़ा सीक्रेट। डकवर्थ के अनुसार, अगर आप लंबे समय तक ग्रिट बनाए रखना चाहते हैं तो अपने काम से प्यार करना सीखें। अगर आप सिर्फ मजबूरी में कुछ कर रहे हैं
तो आप इसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने काम में मजा आता है तो आप कभी भी इससे उबेंगे नहीं। इसलिए अपना जुनून खोजें और अपने काम को एक खेल की तरह देखें, जहां हर दिन आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमने समझा कि ग्रिट को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सही मानसिकता, सही लक्ष्य, सही लोग और सही दृष्टिकोण जरूरी है। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह है, क्या ग्रिट केवल कुछ लोगों में ही होता है या इसे बचपन से ही विकसित किया जा सकता है? अगर हां, तो कैसे? 5वां अध्याय, क्या ग्रिट सिखाया जा सकता है? कैन ग्रिट बी टॉट? अब तक हमने समझा कि ग्रिट, दृढ़ निश्चय और मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। हमने यह भी सीखा कि इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सही मानसिकता और रणनीतियां जरूरी हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह है, क्या ग्रिट जन्मजात होती है या इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है? अगर ग्रिट केवल जन्मजात होती तो सिर्फ वही लोग सफल होते जो जन्म से ही मेहनती होते। लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रिट को सिखाया और विकसित किया जा सकता है और इसे बचपन से ही बढ़ाया जा सकता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने अंदर ग्रिट विकसित कर सकता है और माता पिता अपने बच्चों में यह गुण कैसे डाल सकते हैं। 8, क्या ग्रिट जन्म से ही होती है? कुछ लोग मानते हैं कि कुछ इंसान जन्म से ही मेहनती होते हैं, जबकि कुछ लोग स्वभाव से आलसी होते हैं। लेकिन रिसर्च यह साबित करती है कि ग्रिट एक मानसिकता है जिसे कोई भी व्यक्ति अभ्यास और सही मार्गदर्शन से विकसित कर सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, जो लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत और मेहनत पहले से तय होती है, वे जल्दी हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, जो लोग मानते हैं कि वे लगातार सुधार कर सकते हैं, वे असफलताओं से सीखते हैं और कभी हार नहीं मानते। उदाहरण, माइकल जॉर्डन। शुरुआत में उन्हें बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को बेहतर बनाया। J.K. रोलिंग। हैरी पॉटर किताब के लिए उन्हें 12 से ज्यादा पब्लिशिंग हाउस ने रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने प्रयास जारी रखा। निष्कर्ष, ग्रिट कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली क्षमता है। दो ग्रिट को कैसे विकसित करें? स्टेप्स टू डेवलप ग्रिट। 1, खुद को कठिन परिस्थितियों में डालें। एम्ब्रेस चैलेंजेस। जो लोग चुनौतियों से बचते हैं, वे कभी ग्रिट विकसित नहीं कर सकते। अगर आप खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डालते हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। उदाहरण, नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में बिताने पड़े, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को छोड़ा नहीं। इंसान जब खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डालता है, तभी असली ग्रिट विकसित होती है। 2, असफलताओं को स्वीकार करें और उनसे सीखें। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। अगर आप असफलता से डरते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर असफलता को एक सीख के रूप में देखें और उसे सुधारने की कोशिश करें। कैसे करें? जब आप असफल हों, तो खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? अगली बार उसी गलती को न दोहराने की रणनीति बनाएं। 3, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करें। ग्रिट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है खुद को अनुशासित रखना। अगर आप हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो ग्रिट अपने आप मजबूत हो जाएगी। कैसे करें? अपने दिन का एक शेड्यूल बनाएं और उसका पालन करें। अपने लक्ष्य को याद दिलाने के लिए विजन बोर्ड बनाएं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और खुद को छोटे छोटे इनाम दें। 4, धैर्य और लंबी सोच विकसित करें। डेवलप पेशेंस, लॉन्ग टर्म विजन। लोग ग्रिट को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे जल्दबाजी में होते हैं। अगर आप लंबी सोच रखते हैं, तो आपको छोटी असफलताएं प्रभावित नहीं करेंगी। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने कहा, अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एलोन मस्क ने 15 साल से ज्यादा समय तक संघर्ष किया, तब जाकर स्पेसएक्स सफल हुआ। टीम, क्या ग्रिट बच्चों में विकसित की जा सकती है? अगर ग्रिट सीखी जा सकती है, तो क्या इसे बचपन से ही सिखाया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ। माता पिता और शिक्षक बच्चों में ग्रिट विकसित करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं। 1, कठिनाइयों से बचाने की बजाय उनका सामना करना सिखाएं। बच्चों को हर समस्या से बचाने की बजाय उन्हें सिखाएं कि कैसे खुद समाधान निकालें। अगर वे गिरें, तो उन्हें खुद उठने दें। उन्हें चुनौतियां दें
और खुद हल निकालने के लिए प्रेरित करें। 2. हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी को इनाम दें। केवल प्रतिभा की तारीफ न करें, बल्कि मेहनत और लगातार प्रयास की तारीफ करें। इससे बच्चे समझेंगे कि सफलता का असली रहस्य ग्रिट और मेहनत है, न कि सिर्फ टैलेंट। 3. बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट सिखाएं। बच्चों को यह समझाएं कि वे लगातार सीख कर बेहतर बन सकते हैं। उन्हें यह बताने के बजाय कि तुम होशियार हो, यह कहें कि तुम मेहनती हो और सीख सकते हो। 4. उन्हें दीर्घकालिक लक्ष्य बनाने और पूरा करने की आदत डालें। उन्हें छोटे छोटे टास्क दें और सिखाएं कि कैसे लंबी अवधि के लक्ष्यों को हासिल किया जाता है। उदाहरण, कोई एक कौशल सीखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और उसकी प्रगति ट्रैक करें। 4. ग्रिट को विकसित करने का सबसे बड़ा सीक्रेट। ग्रिट को विकसित करने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अपने काम से प्यार करना सीखें। अगर कोई चीज आपको दिल से पसंद होगी तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। इसीलिए अगर आप ग्रिट को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ऐसे लक्ष्य चुनें जो आपके जुनून से जुड़े हों। अब तक हमने समझा कि ग्रिट सीखी और विकसित की जा सकती है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है, सिर्फ मेहनत और दृढ़ निश्चय ही सफलता के लिए पर्याप्त है या फिर ग्रिट के साथ कुछ और भी चाहिए? 6वां अध्याय, क्या सिर्फ ग्रिट ही सफलता की गारंटी है? इज ग्रिट अलोन इनफ फॉर सक्सेस? अब तक हमने सीखा कि ग्रिट यानी दृढ़ निश्चय और लगातार मेहनत किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या सिर्फ ग्रिट ही सफलता की गारंटी है? अगर हां, तो क्यों कई मेहनती लोग असफल हो जाते हैं? और अगर नहीं, तो सफलता के लिए और क्या चीजें जरूरी हैं? इस अध्याय में हम समझेंगे कि ग्रिट अकेले सफलता की गारंटी क्यों नहीं देता और किन अन्य कारकों की जरूरत होती है। फर्स्ट, क्या केवल मेहनत से सफलता मिल सकती है? बहुत से लोग यह सोचकर मेहनत करते हैं कि बस कड़ी मेहनत ही उन्हें सफल बना देगी। लेकिन क्या यह सच है? अगर सिर्फ मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर होते। लेकिन असलियत यह है कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते। उदाहरण 1, हजारों मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन वे करोड़पति नहीं बनते। 2, कई लोग वर्षों तक एक ही नौकरी में काम करते रहते हैं लेकिन कभी तरक्की नहीं पाते। 3, बहुत से लोग अपने बिजनेस में कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी वे सफल नहीं हो पाते। तो फिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब यह है कि सिर्फ ग्रिट या मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि सही रणनीति, स्मार्ट वर्क और अवसरों का सही उपयोग करना भी जरूरी है। 2 ग्रिट के साथ और क्या जरूरी है? अगर आप सिर्फ मेहनत करेंगे लेकिन सही दिशा में नहीं बढ़ेंगे तो सफलता मिलना मुश्किल हो सकता है। सफलता के लिए ग्रिट के साथ साथ इन 5 चीजों का होना भी बहुत जरूरी है। 1, सही दिशा और रणनीति, राइट डायरेक्शन स्ट्रेटजी। अगर आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो वह मेहनत बेकार चली जाएगी। सही रणनीति के बिना मेहनत करने के बावजूद आप नतीजे नहीं पा सकते। उदाहरण, अगर कोई इंसान बिना नक्शे के किसी शहर में भटक रहा है तो चाहे वह कितना भी चले, सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अगर बिजनेस में सही रणनीति न हो तो कितनी भी मेहनत करने के बावजूद घाटा हो सकता है। 2, सीखने और सुधारने की क्षमता, एबिलिटी टू लर्न अडेप्ट। अगर आप लगातार सीखते नहीं हैं तो ग्रिट भी बेकार साबित हो सकती है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन वे अपनी गलतियों से सीखने के बजाय वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। उदाहरण, नोकिया और ब्लैकबेरी ने अपने बिजनेस मॉडल को समय के अनुसार नहीं बदला, इसलिए वे पीछे रह गए। नेटफ्लिक्स ने समय के साथ खुद को बदला, इसलिए वह आज सफल है। सीखने और बदलने की क्षमता ही आपको कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। 3, नेटवर्क और सही लोग, राइट नेटवर्क पीपल। सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही लोगों से जुड़े रहने से भी अवसर मिलते हैं। अगर आप गलत लोगों के साथ रहेंगे तो वे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर सकते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स और पॉल एलन की दोस्ती ने माइक्रोसॉफ्ट को जन्म दिया। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक की साझेदारी ने एप्पल को सफल बनाया। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आपकी सफलता भी उन्हीं की तरह होगी। 4,
स्मार्ट वर्क सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। कई बार लोग बिना सोचे समझे मेहनत करते रहते हैं लेकिन उन्हें सही नतीजे नहीं मिलते। उदाहरण, अगर कोई इंसान कड़ी मेहनत से कुआं खोद रहा है लेकिन पानी की जगह पत्थर मिल रहा है तो उसे तरीका बदलने की जरूरत है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने स्मार्ट वर्क किया। उन्होंने अपने खुद के स्टोर नहीं खोले बल्कि ऑनलाइन बिजनेस का तरीका अपनाया। मेहनत तभी काम करेगी जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। 5. धैर्य और सही मौके का इंतजार, पेशेंस, राइट टाइमिंग। कुछ लोग जल्दी सफलता चाहते हैं लेकिन वे धैर्य नहीं रखते। सफलता के लिए सही समय का इंतजार करना और मौके का सही उपयोग करना जरूरी होता है। उदाहरण, जेफ बेजोस ने 20 साल तक अमेज़न को बढ़ाया, तब जाकर वह दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। वॉरेन बफेट ने 50 साल से ज्यादा समय तक निवेश किया, तभी वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो आप कभी सफलता तक नहीं पहुंच सकते। 3. क्या सिर्फ ग्रिट वाले लोग ही सफल होते हैं? ग्रिट बहुत जरूरी है लेकिन अकेले यह सफलता की गारंटी नहीं है। अगर आपके पास सही दिशा, सही रणनीति, सीखने की आदत, सही लोग, स्मार्ट वर्क और धैर्य नहीं है तो सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। सफलता का असली फॉर्मूला, सफलता एंड ग्रिट, हार्ड वर्क प्लस परसिवियरेंस प्लस स्मार्ट वर्क प्लस सही रणनीति प्लस सीखने की आदत प्लस सही लोग प्लस धैर्य। अगर आप इन सभी चीजों को अपनाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। अब तक हमने समझा कि ग्रिट अकेले सफलता की गारंटी नहीं देता बल्कि सही दिशा, स्मार्ट वर्क और अवसरों का सही उपयोग करना भी जरूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या ग्रिट हर किसी के लिए जरूरी है या फिर कुछ लोग बिना ग्रिट के भी सफल हो सकते हैं? 7वां अध्याय, क्या बिना ग्रिट के भी सफलता संभव है? कैन सक्सेस बी अचीव्ड विदाउट ग्रिट? अब तक हमने जाना कि ग्रिट यानी दृढ़ निश्चय और लगातार मेहनत सफलता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हर सफल व्यक्ति के पास ग्रिट होता है? अगर हां, तो फिर कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष किए भी सफल क्यों हो जाते हैं? और अगर नहीं, तो क्या बिना ग्रिट के भी सफलता हासिल की जा सकती है? इस अध्याय में हम उन लोगों की कहानियां देखेंगे जो बिना ज्यादा मेहनत के भी सफल हो गए और यह समझेंगे कि क्या कोई शॉर्टकट सफलता की ओर ले जा सकता है। फर्स्ट, क्या सभी सफल लोगों के पास ग्रिट होता है? बहुत से लोग मानते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पास जबरदस्त ग्रिट होता है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना ज्यादा संघर्ष के भी सफल हो जाते हैं। उदाहरण 1, पारिवारिक धन, इनहेरिटेड वेल्थ। कई अरबपति लोग अपने माता पिता से दौलत और बिजनेस विरासत में पाते हैं। उन्हें सफलता के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। उदाहरण मुकेश अंबानी, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने परिवार से बड़े पैमाने पर संपत्ति पाई। 2, सही समय और सही जगह, राइट टाइमिंग लक। कुछ लोग सही समय पर सही जगह होते हैं और एक बड़े मौके का फायदा उठाकर सफल हो जाते हैं। उदाहरण मार्क जुकरबर्ग ने सही समय पर फेसबुक बनाया और यह एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। 3, नेटवर्किंग और सही कनेक्शन, पावरफुल कनेक्शंस। कुछ लोगों को सही लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है जिससे उन्हें सफलता मिलती है। उदाहरण बॉलीवुड और हॉलीवुड में कई स्टार किड्स को बिना संघर्ष के बड़े मौके मिल जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ग्रिट के बिना भी सफलता संभव है? क्या सिर्फ किस्मत और सही कनेक्शन ही सफलता तय करते हैं? 2, क्या सिर्फ किस्मत से सफलता मिल सकती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ किस्मत के भरोसे सफलता मिल सकती है, लेकिन असलियत यह है कि सिर्फ किस्मत से कोई व्यक्ति लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। 1, अगर किस्मत से सफलता मिल भी जाए तो क्या वह टिक सकती है? अगर कोई व्यक्ति बिना मेहनत के सफल हो भी जाए तो वह अपनी सफलता को कायम नहीं रख सकता। अगर उसने कड़ी मेहनत नहीं की तो उसे अपने क्षेत्र में एक्सपर्टीज भी नहीं होगी। उदाहरण अगर किसी को अचानक लॉटरी लग जाए तो वह अमीर तो बन सकता है, लेकिन बिना फाइनेंशियल नॉलेज के वह पैसा जल्द ही खत्म हो जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो रातों रात वायरल हो जाते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक सफल नहीं रह पाते क्योंकि उनके पास ग्रिट और कंसिस्टेंसी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अगर ग्रिट नहीं होगी तो किस्मत से मिली सफलता भी टिक नहीं पाएगी। 3, क्या कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के सफल हो सकते हैं?
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं करते फिर भी सफल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि वे लोग किसी न किसी वजह से सफल होते हैं। 1. इंटेलिजेंस और इनोवेशन। इंटेलिजेंस इनोवेशन। कुछ लोग अपनी स्मार्टनेस और क्रिएटिव सोच के कारण दूसरों से आगे निकल जाते हैं। वे ज्यादा मेहनत नहीं करते लेकिन सही आइडिया और इनोवेशन के कारण सफल हो जाते हैं। उदाहरण, स्टीव जॉब्स। उन्होंने खुद से कोडिंग नहीं सीखी लेकिन उनकी इनोवेशन और सोच ने एप्पल को सफल बना दिया। एलोन मस्क। वे किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट नहीं थे लेकिन उनकी विजन और आइडिया के कारण टेस्ला और स्पेसएक्स सफल हुए। तो सही मौके का फायदा उठाना, कैपिटलाइजिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज। कुछ लोग बिना मेहनत किए भी सफल हो जाते हैं क्योंकि वे सही समय पर सही मौके को पहचान लेते हैं। वे मेहनत से ज्यादा समझदारी से काम करते हैं। उदाहरण, जेफ बेजोस। उन्होंने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है और उसी समय अमेजन की शुरुआत की, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। कई लोग बिना खुद का प्रोडक्ट बनाए सिर्फ मार्केटिंग से करोड़ों कमा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मेहनत की कोई जरूरत नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि सही सोच और सही मौका भी जरूरी होता है। 4. तो क्या बिना ग्रिट के सफलता संभव है? हाँ, कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी सफल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग या तो सही समय और सही जगह पर होते हैं या फिर वे बहुत स्मार्ट और इनोवेटिव होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सफलता को बनाए रखना चाहता है तो उसके पास ग्रिट यानी मेहनत और दृढ़ निश्चय का होना जरूरी है। ग्रिट वर्सेस किस्मत वर्सेस स्मार्टनेस, क्या ज्यादा जरूरी है? इसका मतलब यह है कि बिना ग्रिट के सफलता मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक सफल बने रहने के लिए ग्रिट बहुत जरूरी है। अब तक हमने देखा कि कुछ लोग बिना ग्रिट के भी सफल हो सकते हैं, लेकिन उनकी सफलता लंबे समय तक टिकती नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, अगर ग्रिट सफलता के लिए इतनी जरूरी है तो हम अपने अंदर ग्रिट को मजबूत कैसे करें? अध्याय 8, अपने अंदर ग्रिट को कैसे मजबूत करें। हाउ टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन ग्रिट। अब तक हमने सीखा कि ग्रिट यानी दृढ़ निश्चय और लगातार मेहनत सफलता की कुंजी है। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या ग्रिट को बढ़ाया जा सकता है? अगर हां, तो कैसे? इस अंतिम अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपने अंदर ग्रिट विकसित कर सकता है और जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल कर सकता है। फर्स्ट, क्या ग्रिट जन्मजात होती है या सीखी जा सकती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ग्रिट एक जन्मजात गुण है, यानी कुछ लोग ही स्वाभाविक रूप से दृढ़ निश्चयी होते हैं। लेकिन साइंस और रिसर्च यह कहती है कि ग्रिट को विकसित किया जा सकता है। उदाहरण, थॉमस एडिसन। हजारों बार असफल होने के बावजूद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। MS धोनी। छोटे शहर से आकर कड़ी मेहनत से भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक बने। अमिताभ बच्चन। करियर के शुरुआती दौर में रिजेक्शन झेलने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर ये लोग अपने संघर्षों से ग्रिट को विकसित कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 2. अपने अंदर ग्रिट कैसे विकसित करें? ग्रिट को मजबूत करने के लिए 5 महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। 1. अपने क्यों को समझें। फाइंड योर पर्पस। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य होगा तो आपको कभी भी हार मानने का मन नहीं करेगा। खुद से पूछें, मैं क्या बनना चाहता हूं? मुझे किस चीज से खुशी मिलती है? मैं कौन सी समस्या हल करना चाहता हूं? उदाहरण, APJ अब्दुल कलाम का लक्ष्य था भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना। एलोन मस्क का लक्ष्य है इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आपका ग्रिट भी मजबूत होगा। 2. असफलता को अपनाएं। एम्ब्रेस फेलियर एंड कीप गोइंग। असफलता का डर हमें रोकता है, लेकिन असली ग्रिट वाले लोग असफलता से सीखते हैं। अगर आप गिरेंगे नहीं तो उठना कैसे सीखेंगे? उदाहरण, जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक को कई नौकरियों में रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कर्नल सैंडर्स, KFC के फाउंडर को 1000 से ज्यादा बार उनके आइडिया के लिए नकारा गया, लेकिन वे रुके नहीं। सफलता और असफलता दोनों को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। 3. धैर्य बनाए रखें। डेवलप पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। कोई भी महान चीज एक दिन में नहीं बनती। धैर्य और निरंतरता, कंसिस्टेंसी, ग्रिट को मजबूत बनाते हैं।
उदाहरण, वॉरेन बफेट ने धैर्य और सही निवेश से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में अपनी जगह बनाई। शाहरुख खान ने छोटे छोटे टीवी शोज से शुरुआत करके बॉलीवुड के बादशाह तक का सफर तय किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और समय के साथ आपका ग्रिट मजबूत होगा। 4. खुद को प्रेरित करें। स्टे मोटिवेटेड एंड सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। ग्रिट वाले लोग खुद को हर दिन प्रेरित करते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे रहेंगे तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा युवाओं को प्रेरित करते थे कि वे बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करें। अगर आप खुद को सही वातावरण में रखेंगे तो आपकी ग्रिट मजबूत होगी। 5. आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाएं। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आपको अपने दिमाग और शरीर को अनुशासित करना होगा। ग्रिट का मतलब है कि आप काम करने के मूड में हों या ना हो, फिर भी उसे करते रहें। उदाहरण, विराट कोहली अपनी फिटनेस और अनुशासन के कारण दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक बने। एलॉन मस्क 16 घंटे तक काम करते हैं क्योंकि वे अपने मिशन के लिए समर्पित हैं। अगर आप अनुशासन को अपनाएंगे तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। 3 ग्रिट को जीवन में लागू करने के सुझाव। 1. छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। 2. जब असफलता मिले तो हार न मानें, सीखें और आगे बढ़ें। 3. हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, धीरे धीरे आपकी ग्रिट मजबूत होगी। 4. खुद को सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के बीच रखें। 5. अनुशासन और धैर्य बनाए रखें क्योंकि सफलता समय लेती है। आपके जीवन में ग्रिट का महत्व अब आप जान चुके हैं कि ग्रिट ही असली सफलता की कुंजी है। ग्रिट वाले लोग कभी हार नहीं मानते, वे हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह नौकरी हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कोई कला, तो आपको ग्रिट को अपनाना होगा। याद रखें, सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन की गई मेहनत और दृढ़ निश्चय से मिलती है। अंतिम प्रेरणादायक संदेश, कोई भी असफल तब होता है जब वह कोशिश करना बंद कर देता है। अगर आप कभी हार नहीं मानेंगे तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। आज से अपने अंदर ग्रिट विकसित करें और आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है, आप अपनी जिंदगी में ग्रिट को कैसे अपनाने वाले हैं? कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अपने जीवन में ग्रिट को अपनाएं। आपकी सफलता का सफर अभी शुरू हुआ है।